कि इन्होंने जो एक संगठन बनाया मिशन जय भीम, तब से ही केजरीवाल से इनकी खटपट चल रही थी। अब राजेंद्र पाल गौतम जी का इस्तीफा दिलवाया गया और उससे बुलवाया जा रहा है कि मेरे नेता के खिलाफ पूरी बीजेपी उतराई, मेरी पार्टी के खिलाफ पूरी बीजेपी उतराई। बनिए पर ठाकुर में बात आई, बनिया जेल में पड़ा मंत्री इसका, फिर भी मंत्री है, उससे इस्तीफा नहीं लिया जा रहा। बुद्धं शरणं गच्छामि। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज का जो विषय है बहुत ही ज्वलंत विषय है और बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए और फ़ोन तो 3-4 दिन से लगातार ही आ रहे हैं। और जो आज घटना घटित हुई उसका हम लोगों ने पहले ही अनुमान लगा चुके थे हम लोग। आज का जो विषय है वो दिल्ली सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम जी, जिन्होंने आज इस्तीफा दिया है मंत्री पद से। साथियों, अभी अशोक विजयदशमी के दिन एक कार्यक्रम हुआ था दिल्ली में, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने धम्म दीक्षा ली थी और उसमें बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाई गई 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी गई थी और उन 22 प्रतिज्ञाओं में जो पाखंडवाद है उसकी धज्जियां उड़ाई गई थी। उस दिन उस कार्यक्रम में दिल्ली सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम मौजूद थे और मैं कहूँगा कि ये बहुत ही ऐतिहासिक और साहसिक कार्य राजेंद्र पाल गौतम जी के द्वारा किया गया। हम इसकी सराहना करते हैं, लेकिन हमें उसी दिन अंदाजा हो गया था कि जो दिल्ली का मुख्यमंत्री लालाजी है वो निक्करधारी है, आरएसएस का आदमी है। अब राजेंद्र पाल गौतम से बहुत ज़्यादा रुष्ट होगा, क्योंकि जो उनकी व्यवस्था बनाई हुई है हजारों साल से, ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद, मनुवाद की जो व्यवस्था इन लोगों ने बनाई थी, उस व्यवस्था को चोट पहुंचाने का काम राजेंद्र पाल गौतम जी ने किया। और जिसकी पार्टी में राजेंद्र पाल गौतम जी मंत्री विधायक बने, वो पार्टी उस विचारधारा के खिलाफ है जिस विचारधारा पे राजेंद्र पाल गौतम जी चल रहे थे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं राजेंद्र पाल गौतम जी को पहले भी अंदेशा था कि इन्होंने जो एक संगठन बनाया मिशन जय भीम, तब से ही केजरीवाल से इनकी खटपट चल रही थी और इनको ये लगा कि समाज की बात अगर हम नहीं करते तो ऐसे पदों पे रहना कोई फायदा नहीं है। और आज उन्होंने इस्तीफा दिया, ये लोगों में जग जाहिर है। लेकिन मैं इस पर्दे के पीछे खेल बताता हूं आप लोगों को। जो खेल हुआ है इन 3-4 दिनों में, ये इस्तीफा देना माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी के द्वारा, ये एक पटकथा है जो लिखी नागपुर में गई है, इंप्लीमेंट केजरीवाल ने करी है और शिकार राजेंद्र पाल गौतम को बनाया गया है। राजेंद्र पाल गौतम अगर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं और उन्होंने एक अच्छा काम किया है तो उससे उनको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं थी, ना ही इस्तीफा देने की जरूरत थी। वो इंतजार करते कि कब केजरीवाल बोलेगा और फिर उसकी असलियत सामने आती तो वो इसको हटाता, तो मुझे लगता ज़्यादा बेहतर होता राजेंद्र पाल गौतम के लिए। अब राजेंद्र पाल गौतम जी का इस्तीफा दिलवाया गया और उससे बुलवाया जा रहा है कि मेरे नेता के खिलाफ पूरी बीजेपी उतराई, मेरी पार्टी के खिलाफ पूरी बीजेपी उतराई। आम आदमी पार्टी के किसी एक भी सिंगल स्पोक्स पर्सन का कोई बयान नहीं आया इस धम्म दीक्षा को लेके या इसके इस्तीफे को लेकर के मंत्री जी के। तो इसमें अपनी आम आदमी पार्टी की
कोई ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। अगर केजरीवाल इसको नहीं हटाता तो वो हिंदू विरोधी साबित होता, एक ये मैसेज आता। अगर इसको हटाता, जो कि हटाया गया अभी, तो दलित विरोधी साबित होता। अरे भाई, मनीष सिसोदिया के घर में रेड पड़ी थी, बहुत सारे एविडेंस मिले थे, उसको तो आज तक नहीं हटाया पद से। और सत्येंद्र जैन तो 4-5 महीने से जेल में है और यादाश्त भूला हुआ मंत्री है, अभी भी मंत्री है। ये कैसी व्यवस्था है? और एक हमारा व्यक्ति, हमारे समाज का व्यक्ति, जो लालाजी भी कहते हैं कि मैं बाबा साहब का फॉलोवर हूं, भगत सिंह का फॉलोवर हूं, अगर बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा किया गया कार्य राजेंद्र पाल गौतम ने किया है तो वो गलत कैसे हो सकता है? अगर राजेंद्र पाल गौतम गलत है तो इसका मतलब केजरीवाल बाबा साहब पे भी उंगली उठा रहा है कि बाबा साहब अंबेडकर गलत है। तो ये इस्तीफा दिया नहीं गया है, ये इस्तीफा लिया गया है। और वहां पर इसके चमचे बैठे होंगे केजरीवाल के और इसको सिखा रहे होंगे कि आप ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो। मैं राजेंद्र पाल गौतम जी से कहना चाहता हूं कि आपने बहुत ही साहसिक और निर्भीक, बहुत अच्छा फैसला लिया है समाज हित में, लेकिन अपनी इस विचारधारा को बरकरार रखें। इस केजरीवाल से डरने की जरूरत नहीं है। जो देखना था आपने देख लिया मंत्री पद पर रहते हुए। मैं भी इसकी सरकार में मंत्री रहा हूं। ये लोग हमें काम नहीं करने देते, ना अपने समाज के लिए काम करने देते हैं, ना कोई योजना बनाने देते हैं। आपको बिल्कुल रोका जाता है हर जगह। आप इनकी आंखों में जब भी खटक जाते हो जब आप जय भीम बोलते हो। ये सिर्फ नाम के दिखावे के अंबेडकर का नाम लेते हैं, नहीं तो ये सारे काम बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ करते हैं। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में लाला केजरीवाल दिवाली की पूजा करता है, जमुना की आरती उतारता है, सुंदरकांड का पाठ करता है। अभी लेटेस्ट रामायण में जाकर के उन्होंने रावण का वध किया है, जबकि ये सारी चीजें अंबेडकरवाद के खिलाफ हैं, फिर भी वो ये काम करता है। तो आप लोगों को समझनी चाहिए, चाहे आरएसएस हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, या जो भी इनकी सहयोगी पार्टियां हैं, ये सब के सब उसी मनु की औलाद हैं जो हमारे तथागत बुद्ध के खिलाफ थे और आज के समय के बुद्ध के बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ हैं। ये हम सबको समझना पड़ेगा। और जो लोग, हमारे लोग आज क्रिटिसाइज कर रहे हैं राजेंद्र पाल गौतम को, मैं कहता हूं उसको करना बंद कीजिए। हम सब के सब लोग आज राजेंद्र पाल गौतम के साथ खड़े हैं, अगर वो ईमानदारी से समाज की लड़ाई लड़ते हैं तो। और मैं कहता हूं राजेंद्र पाल गौतम को जब तक विधायक है, अगली बार तो टिकट भी नहीं मिलनी। आप लिख लो मेरी इस बात को, अगली बार आम आदमी पार्टी से टिकट भी नहीं मिलनी राजेंद्र पाल गौतम को। और राजेंद्र पाल गौतम जब तक विधायक है, उसको सदन के अंदर समाज की आवाज को बुलंदी से उठाना चाहिए। ये आपकी सदस्यता ही खत्म कर सकते हैं और कुछ नहीं खत्म कर सकते। पूर्व मंत्री तो आपको केजरीवाल का बाप भी खत्म नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता। पूर्व मंत्री तो आप हमेशा रहेंगे। और समाज के लिए आप एक आदर्श बने, समाज की लड़ाई को सड़कों पर लड़े। हम सारे लोग साथ हैं आपके, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, और इनके फेवर में बयानबाजी करने की भी जरूरत नहीं है। जो आप लगे हुए हैं कि मेरा नेता केजरीवाल, मेरी पार्टी आम आदमी पार्टी, अरे ये दलितों की, बहुजनों की पार्टियां नहीं है। ये आप समझने की जरूरत है आपको। इनकी पैंटें उतरवा के देख लो, पैंटों के नीचे खाकी चड्डियां मिलेंगी इनकी। ये सारे आरएसएस के लोग हैं, बंदर बांट कर रखी इन लोगों ने। पहले इस खेल में सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी थी, और ये सारा बड़ा खेल जो मशीनों से खेला जा रहा है। पहले दो ही सहयोगी थे इनके, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों मशीनों से चुनाव जीतते थे और जीत के आ जाते थे। अब तीसरा हिस्सा लालाजी का भी हो गया है। हो सकता है लालाजी को गुजरात भी दे दें ये लोग, जैसे पंजाब दिया था। तो ये लोग चाचे ताऊ के बच्चे आपस में खेल बांट रहे हैं, कूद रहे हैं। समझने की जरूरत है बहुजन समाज के लोगों को। और एक और बात कहूंगा राजेंद्र पाल गौतम को, सावधान रहना, बहुजन समाज पार्टी में मत चले जाना, नहीं तो मायावती आपको ऐसा निपटाएगी आप सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि आज समाज में अगर जिम्मेदारी सबसे बड़ी किसी की बनती है समाज को इकट्ठा करने की, तो मायावती की बनती है। उसको सबसे बात करनी चाहिए, सबको बुलाना चाहिए, सबसे बात करके
इस पार्टी को मजबूत करना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, उल्टा हो रहा है। इस पार्टी को खत्म करने का काम इमारती कर रही है। और कुछ चंद चमचे लोग, जैसे मोदी के चमचे हैं वैसे सबके चमचे हैं, कुछ केजरीवाल के भी चमचे हैं, कुछ मायावती के भी चमचे हैं, सबके चमचे हैं। और चमचे तो चमचे ही रहते हैं भाई, कोई कुछ भी बोलता रहे, उनको बोलने दिया जाए। तो आज भी मैं कहता हूं आपको, आप बिल्कुल भय मुक्त होकर के दिल्ली विधानसभा में बोलिए। हम सब लोग आपके सहयोगी हैं, आपका साथ देंगे। आपने बहुत ही साहसिक कार्य काम किया है, ये धम्म दीक्षा का प्रोग्राम करके, और उसके बाद जब केजरीवाल के ऊपर प्रेशर आया, आरएसएस का, बजरंग दल का, बीजेपी का, तमाम हिंदू संगठनों का, जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, उन लोगों ने केजरीवाल को बुला के समझाया कि इस मंत्री को हटा दिया जाए। और कैसा खेल खेलते हैं, हमारे आदमी को उसी के द्वारा इस्तीफा दिलाया जा रहा है और उसको अपने फेवर में बुलाया जा रहा है। मैं चैलेंज करता हूं केजरीवाल को, अगर उसकी मां ने दूध पिलाया है, अगर वो एक बाप की औलाद है ना, तो आकर के कहे सोशल मीडिया पे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम लोग बुद्ध के खिलाफ नहीं है, हम अंबेडकर के खिलाफ नहीं है, हम राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ नहीं है, और इनका इस्तीफा कैंसिल करे, इनको मंत्री रखा जाए। अगर उसकी औकात है, अगर वो चाहता है कि बाबा साहब के सपनों का भारत हो, तो राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे आदमी जो बाबा साहब को विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे आदमी तो चाहिए। आप ढोंग करते हो, फिर केजरीवाल साहब दिखावा करते हो कि मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं, मैं भगत सिंह का अनुयायी हूं। अरे भगत सिंह नास्तिक था और बाबा साहब ने हिंदू धर्म के लात मार दी थी। अब तू क्या करने वाला लाला जी, ये सोच। मुझे नहीं लगता कि कभी इस हिंदू धर्म को लाला जी छोड़ेगा या नास्तिकता के ऊपर आएगा। अरे इतना भी नहीं कर सकता तो कम से कम राजेंद्र पाल गौतम जैसे लोगों को सहयोग कर और उनको पार्टी में मेन पदों पर रखो, उनको कहो कि भाई काम करो बाबा साहब अम्बेडकर का। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो मेरे देश के बहुजनों, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, देख लो इन सांप सपोलियों का चेहरा, इन नागनाथ सांपनाथ, और मैं कहता हूं इनके संभोग से जो पैदा हुआ ये लाला केजरीवाल है, सपोलिया है ये हमारे समाज के लिए। तो आपने देख लिया कि केजरीवाल ने पहले कैसे मुसलमानों को मरवाया, दंगे करवाए दिल्ली में, है ताहिर हुसैन को बेचारे को आज तक जेल में चढ़ा रहा है। इसके जब बनिए पर ठाकुर में बात आई, बनिया जेल में पड़ा मंत्री इसका, फिर भी मंत्री है, उससे इस्तीफा नहीं लिया जा रहा, उससे सफाई नहीं ली जा रही। उसकी घरवाली भी जेल में थी, पिछले 4-5 महीने से जेल में स्तंत्र जैन, फिर भी मंत्री है। मनीष सिसोदिया को इसने वो दे दी, या भारत रत्न देने की ये बात कह दी कि भारत रत्न मिलना चाहिए इसको दो। अरे 12वीं पास आदमी, डिप्लोमा होल्डर और शिक्षा मंत्री बना रखा है, उसे अपनी एजुकेशन तो पूरी कर लेने देता, तब बना लेता। और दूसरा, दलित विरोधी आपके सामने साबित होगा, मुस्लिम विरोधी अमानुल्लाह खान के बारे में एक शब्द नहीं बोला केजरीवाल। तो भाई ये व्यवस्था किनकी है, इसको एक कैसे चलाना चाहते हैं, ये आप लोगों को समझने की जरूरत है। तो आज देश के बहुजनों में हर अम्बेडकरवादी से अपील करता हूं कि आपको राजेंद्र पाल गौतम के पक्ष में खड़ा होना चाहिए और इस्तीफा कर देना है तो केजरीवाल दे मुख्यमंत्री के पद से, जो उसने हमारे समाज के लोगों के साथ धोखा किया, हमेशा धोखा किया, दलितों के साथ हमेशा धोखा किया, मुसलमानों के साथ हमेशा धोखा किया, ओबीसी के साथ। तो ये समझने की जरूरत है, जो आदमी आरक्षण के खिलाफ आंदोलन चलाया, यूथ फॉर इक्वलिटी एक संगठन था, केजरीवाल ने उसके ऊपर प्रदर्शन किए आरक्षण के खिलाफ, वो बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी कैसे हो सकता है, वो हमारा हितैषी कैसे हो सकता है। अरे जाग जाओ भाई, जाग जाओ मेरे देश के बहुजनों, और दिल्ली के जो चूड़े चमार हैं उनको जागने की जरूरत है। आज तुम्हें किसी केजरीवाल की जरूरत नहीं है। अगर 2 ही कम्युनिटी इकट्ठी हो जाए देश में और दिल्ली में अगर इकट्ठी हो जाए तो आप अपना मुख्यमंत्री बना सकते हो। तो साथियों, मैं आपसे अपील करता हूं फिर, और राजेंद्र पाल गौतम को भी चेताता हूं कि इनके फेवर में बोलने की जरूरत नहीं है। ये आपको ऐसा बना देंगे, आपको जो है ना पार्टी से भी निकाल देंगे, धीरे धीरे आपको राजनीति से भी निकाल देंगे और आपको समाज का भी नहीं रहने देंगे। आप जब तक विधायक हैं सदन के अंदर समाज की आवाज उठाएं और इनसे कहो कि SC/ST कंपोनेंट फंड का जो पैसा है वो कहां लगाए हो केजरीवाल साहब, उसका हिसाब दो।
कितना फंड एलोकेट किया आपने, उसका हिसाब दो। अब एक एक बात का हिसाब मांगो दिल्ली विधानसभा में। मुझे नहीं लगता है अगली बार आपको टिकट देंगे। तो आपके पास जो समय बचा, बहुत समय बचा, अभी तो 2025 में चुनाव है, इनका जीना हराम कर दो मनुवादियों का विधानसभा के अंदर, और अपनी आवाज को पुरजोर तरीके से उठाओ। अगर आप यही कहते रहे मेरा नेता केजरीवाल, मेरी पार्टी आम आदमी पार्टी, तो आपको इस समाज में भी खत्म कर देंगे, आप समाज में भी खत्म हो जाओगे और आपको कोई पूछने वाला नहीं है। अब अगर आंदोलन की बात कर दी तो आंदोलन में आ जाओ। आपसे मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं, हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं। तो सारे के सारे लोग, आप जितने भी मुझे देख रहे हैं, सब के सब लोग इस वीडियो को शेयर करो, ताकि ये बात जहां हम पहुंचाना चाहते हैं वहां तक पहुंच जाए। और मेरे जो साथी बाम सेब के साथी हैं, चाहे बीएल मातंग साहब हैं या कुमार काले साहब हैं, इन लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग भी राजेंद्र पाल गौतम से बात करो और इसको आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, इसके लिए प्रेरित करो। इसमें कोई दौरा नहीं है कि राजेंद्र पाल गौतम अंबेडकरवादी नहीं है, वो बिल्कुल अंबेडकरवादी है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि इस पार्टी के आवरण से बाहर निकले। आज समाज को आप जैसे, हमारे जैसे लोगों की जरूरत है। आज बाबा साहब अंबेडकर के सपने को बचाने की जरूरत है। अगर हम लोग इन्हीं पार्टियों को गुणगान गाते रहे तो मुझे नहीं लगता ये पार्टी आने वाले समय में संविधान को जिंदा छोड़ेगी। अगर संविधान नहीं बचा तो सोच लेना हमारे हक और अधिकार नहीं, हमारी नस्लें भी बर्बाद हो जाएंगी। तो नस्लों को अगर बचाना है तो सबको सड़क पे आना पड़ेगा। और बहुत अच्छा काम सामाजिक संगठन कर रहे हैं। विजय कुमार ओबीसी भाई हमारे से बातचीत करते रहते हैं, वो मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा चलाते हैं, जिसका उन्होंने गठन किया था। बहुत जबरदस्त तरीके से मूवमेंट चल रहा है, देश में पूरे में मूवमेंट चल रहा है इस मनुवाद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ। तो आप लोगों से भी निवेदन है, जितने भी लोग देख रहे हैं, कि ये जो दीक्षा समारोह है अगली बार और बड़ा करेंगे। देखते हैं केजरीवाल जैसे लोग कहां तक रोक पाते हैं। हम सब अगर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर के दिखाए हुए रास्ते पे हम सबको चलना पड़ेगा। और हम सब लोगों को एक ही नारा देना है कि बच्चा बच्चा भीम का, है ना, बाबा साहब की टीम का। और ये देश बौद्ध में देश बने, बुद्ध का देश है ये। जब इस देश का प्रधानमंत्री विदेश में जाता है ना, तो वहां पर बुद्ध की मूर्तियां लेकर के जाता है और कहता है कि हमने लोगों इस दुनिया को बुद्ध दिया, युद्ध नहीं दिया। और इंडिया में बौद्धिस्टों के खिलाफ इन लोगों ने युद्ध छेड़ रखा है। बौद्धिस्टों को ऐसे देखते हैं कि जैसे हम पाकिस्तान से आए हैं। अरे ये देश बौद्धिस्ट देश है। सम्राट अशोक इसके जनक हैं। इसमें उन्होंने अपना सारा सर्वोच्च त्याग करके इस लड़ाई में अपनी लड़ाई लड़ी और बौद्धिज्म को इस मुकाम तक पहुंचाया। तथागत बुद्ध ने अपना सब कुछ राजपाट छोड़ करके इस रास्ते को अपनाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने सब कुछ छोड़ छाड़ करके इस रास्ते को अपनाया। और मैं अपील करता हूं, जो भी लोग दिखावे के बौद्धिस्ट हैं वो बौद्धिज्म में सही में आ जाएं। दिखावा अब नहीं चलेगा। आप लोगों को अपने स्वार्थ छोड़ने पड़ेंगे और इस देश में, बौद्ध में भारत की कल्पना को साकार करना पड़ेगा। तो साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि इन बेरूपियों को संभालो, इनको देखो और इनको परखो और इनकी पैंटें उतरवा उतरवा कर देखो। सबके नीचे जो ना खाकी चड्डी मिलेगी आपको। ये आरएसएस की औलाद है सारे के सारे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। और हमें इनसे बचने की जरूरत है। और जो भी इनका सहयोग कर रहे हैं, चाहे बहुजन समाज की पार्टियां ही क्यों ना हो, उन लोगों को भी एक नकाब करो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में या हरियाणा में या पंजाब में इस बीजेपी को सपोर्ट करते हैं पिछले रास्ते से, ताकि बीजेपी की सरकारें बन जाएं। तो ऐसे लोगों को भी बेनकाब करना है। जो समाज में ईमानदारी से काम नहीं कर रहा वो हमारा नहीं हो सकता। तो साथियों, ये बात मैंने आप लोगों के आगे रखनी थी। आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हम निस्वार्थ रूप से, अगर राजेंद्र पाल गौतम ये कैसेट बजानी बंद कर दे कि आम आदमी पार्टी मेरी पार्टी है, केजरीवाल मेरा नेता, ये है वो है फलाना टिकड़ा, तो ये चीज़ें बंद करें। और समाज की लड़ाई अगर लड़नी है तो हम उसके साथ हैं। किसी भी तरह से अपने आप को कमज़ोर ना समझे। हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं। आरएसएस वाले तोप लेकर आ जाएं, बंदूक लेकर आ जाएं,
जो मर्जी लेके आ जाएं, हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को, भारत को बना करके रहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।